बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? सो आप मुझ पर प्रसन्न होकर कहिए। श्री कृष्ण बोले कि राज शार्दुल, सुनो, मैं तुम्हारे आगे सब कहता हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की सुंदर शोभायमान एकादशी होती है। ये एकादशी महापातकों को हरने वाली उत्कृष्ट कही जाती है। हे राजन, इसका महत्व तुमसे कहता हूं। पहले मुचकुंद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। वे इंद्र के साथ उनकी मित्रता थी। उसी तरह वरुण और कुबेर के साथ भी और विभीषण के साथ भी उनकी मित्रता थी। वह राजा विष्णु भक्त और सत्य प्रतिज्ञा वाला था। हे राजन, इस प्रकार निष्कंटक राज्य करने वाले उस राजा के घर नदी में श्रेष्ठ चंद्रभागा पुत्री रूप से उत्पन्न हुई। वह शोभन नामक चंद्रसेन के पुत्र को ब्याही गई। हेन्द्रप, वह शोभन किसी समय ससुर के घर आया। उसी समय सुंदर पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा चिंतित हुई। हे देवेश, क्या होगा? मेरा पति अति दुर्बल है, वह क्षुधा को नहीं सह सकता और मेरे पिता का शासन उग्र है। दशमी का दिन जब आया तब वह ढोल बजने लगा। हरिवासर के दिन भोजन न करना चाहिए, न करना चाहिए, न करना चाहिए। इस प्रकार के उस ढोल का शब्द सुनकर शोभन अपने प्रिया से बोला, हे कांते, मेरा अब क्या कर्तव्य है? हे सुशोभने, तू मुझे शिक्षा दे जिसके करने से मेरे जीवन नाश न हो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में आज कोई भोजन नहीं करेगा। हाथी, घोड़े, पशु भी भोजन नहीं करेंगे। घास को, अन्न को, वैसे तो जल को भी हरिवासर के दिन कोई ग्रहण नहीं करेगा। हे पति, फिर मनुष्य हरिवासर के दिन कैसे खाएंगे अन्न? हे पति, जो तुम भोजन करना चाहते हो तो घर से पलायन कर जाओ। मन में ऐसा विचार करो कि मैं अपने मन को दृढ़ करो। शोभन बोला कि तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूंगा। देव ने जैसा रचा वैसा होगा, ऐसा निश्चय करके उसने व्रत किया। भूख प्यास से पीड़ित वह शोभन अति दुखित होने लगा। उसी सोच विचार से सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए। वैष्णव मनुष्य की वह रात हर्ष को बढ़ाने वाली थी, किंतु शार्दूल वह शोभन को अति दुस्सह हो गई। दूसरे दिन सूर्य के उदय के समय शोभन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब राजा ने उसका राजसी ढंग से योग्य चंदन आदि काष्ठ से दाह करवाया और पिता द्वारा मना की गई चंद्रभागा अपने देह को पति के साथ नहीं जलाया। फिर उसका प्रेत कृत्य करके पिता के घर में स्थित हुई। इंद्रश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से शोभन ने मंदराचल के शिखर पर मनोहर देवपुर पाया। वह देवपुर कैसा था कि सबसे उत्तम, जिसको कोई जीत नहीं सकता, तथा असंख्य गुणों से युक्त, रत्न वैदूर्य मणियों से जटा हुआ, स्वर्ण के खंभों से शोभित, नाना प्रकार के चित्र विचित्र स्फटिक मणियों से शोभित था। ऐसे मंदिर में शोभन सिंहासन पर बैठे, उनके ऊपर श्वेत छत्र लगा था, चमर ढूल रहे थे, किरीट माथे पर है, कुंडल धारण किए, हार केयूर से बाजू उषित है, गंधर्व स्तुत कर रहे हैं, अप्सराएं सेवा कर रही है। वहां शोभन ऐसा शोभित होता मानो दूसरा इंद्र हो। सोम शर्मा नाम से विख्यात मुचकुंद के पुर में बसने वाला एक ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भ्रमण करते हुए शोभन को देखा। उसे राजा का जामाता जानकर समीप गया। तब शोभन ने शीघ्र ही आसन से उठकर उस उत्तम द्विज को नमस्कार किया और ससुर का कुशल पूछा। अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर का कुशल पूछा। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा भी कुशल से है और पुर में सब कुशल है। हे राजन, अपना वृत्तांत कहिए, मुझको बड़ा आश्चर्य है। ऐसा विचित्र सुंदरपुर कि जैसा कभी किसी ने नहीं देखा। हे राजन, यह कहिए कि आपके इसे कैसे पाया? शोभन बोला कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। द्विजेंद्र, उसका व्रत करके मैंने यह अध्रुवपुर पाया है। हे द्विजेंद्र, जिससे यह ध्रुव हो जाए सो उपाय कहिए।
द्विजेंद्र बोले, यह कैसे अध्रुव है और कैसे ध्रुव होगा? हे राजन, सो आप कहिए, मैं वह उपाय करूंगा, इसमें अन्यथा नहीं है। शोभन कहा कि द्विजोत्तम, मैंने उस व्रत को श्रद्धाहीन होकर किया, इसलिए मैं इसको अध्रुव मानता हूँ, और जिससे ध्रुव होगा वह सुनिए। सुंदर शोभायमान चंद्रभागा नामक मुचकुंद की पुत्री से तुम यह वृत्तांत कहो कि यह ध्रुव हो जाएगा। सो सुनकर ब्राह्मण ने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा उत्पल नेत्र से प्रसन्न हो गई। है द्विज, तुम वह प्रत्यक्ष कहते हो कि अथवा स्वप्न में कहते हो? सोम शर्मा ने कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को महावन में प्रत्यक्ष देखा है। देवपुर के तुल्य जिसे कोई नहीं जीत सकता, ऐसा मैंने उसका पुर देखा है। उन्होंने उसे अध्रुव कहा, जिससे ध्रुव हो जाए वह करो। चंद्रभागा बोले, हे विप्रश्य, मुझे तुम वहां ले चलो, पति के दर्शन की बड़ी लालसा है। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस पुर को ध्रुव कर दूंगी। द्विज, जिस तरह से हम दोनों का संयोग हो वह करो। यह निश्चय है कि वियोगिनी को योग कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ ले गया और मंदराचल नामक पर्वत के समीप वामदेव ऋषि का आश्रम है। वामदेव ने उन दोनों को द्वारा कहा हुआ सारा वृत्तांत सुना। फिर वामदेव ने वेद मंत्र से उज्ज्वल उस चंद्रभागा का अभिषेक कराया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से हरिवासर से सेवित वह चंद्रभागा दिव्य देह की हो गई और दिव्य गति की हो गई और आनंद से प्रफुल्लित होकर अपने पति के समीप गई। शोभन भी कांता को आए हुए देखकर बड़ा हर्षित हुआ और उस चंद्रभागा को बुलाकर अपनी बाई ओर बिठाया। वह चंद्रभागा बड़े हर्ष से पति से शुभ वचन बोली, एकांत, पिता के घर में 8 वर्ष की अवस्था से मैंने जो आरंभ करके एकादशी का व्रत श्रद्धायुक्त मन से विधि पूर्वक किया, उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पूर्व ध्रुव हो जाएगा और कल्प के क्षय पर्यंत सब कामनाओं से भरा पूरा रहेगा। हे नृपशाल्दु, इस प्रकार पति के साथ रमण करने लगी और दिव्य उसका देह और दिव्य उसका रूप था। दिव्य आभूषणों के द्वारा भूषित थी और दिव्य है विग्रह जिसका। ऐसा शोभन रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर उसके साथ विहार करने लगा। यह रमा नाम चिंतामणि के समान है, कामधेनु के तुल्य है। हेन्द्राप, मैंने तुम्हारे आगे कहा, जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम व्रत करते हैं उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशियों के व्रत से, और जैसे कृष्ण पक्ष की होती है शुक्ल पक्ष की है, तिथियों में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी तुल्य फल देने वाली है। एकादशी के महात्मा को जो सुनते हैं वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म विवर्त पुराण में कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्मा संपूर्ण हुआ। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। नव पार्वती पति हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।